Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Kadda by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon also so that you get the notification of my new upcoming videos. So today I'll discuss 7.2 exercise of integration. So this exercise is based on the substitution method. So let's start the video. So students, this is the second part of 7.2 exercise. So today I'll discuss question number 11 onwards. Question number 11 says that find the integration of x upon under root x plus 4 dx. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा था, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं कि उसका डेरिवेटिव आसपास होना चाहिए, लेकिन किसी का भी डेरिवेटिव आसपास नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस तरीके से है कि न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म गिवन है और डिनोमिनेटर में 1 टर्म गिवन है और आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाता है, ईजी टास्क हो जाता है। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 4 अपॉन एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब्सटीट्यूशन मेथड ही यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, जो भी अंडर रूट के अंदर है उसको आप टी ले लो, ओके। उसके बाद क्या करोगे, इस इक्वेशन को जिसको आपने सपोज किया है उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिस भी रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन गिवन होता है उसी रिस्पेक्ट में आप क्या करते हो, जो भी आपने लेट किया है उसको डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिलेगा, देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, 4 का क्या हो जाएगा 0, तो 1 प्लस 0 और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये डी एक्स इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dx के प्लेस पे आप लिख सकते हो dt। लेकिन हमें अब क्या बनाना है, इस पूरे फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ t लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस 4। ठीक है, तो x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दो t माइनस 4 और इस अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है इसको हमने सपोज किया था t, तो ये हो गया अंडर रूट t। अब देखो न्यूमरेटर में आ गई 2 टर्म और डिनोमिनेटर में आ गई 1 टर्म, तो इसको सॉल्व करना अब क्या है, ईजी है। इसका मतलब क्या है, जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी गिवन है ये इसके साथ भी है, फर्स्ट वाले टर्म के साथ भी है और सेकंड वाले टर्म के साथ भी है। तो जब आप फर्स्ट वाले टर्म के साथ लिखोगे तो ये टी अपॉन अंडर रूट टी हो जाएगा और आप टी को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी। तो एक अंडर रूट टी से एक अंडर रूट टी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, अंडर रूट टी। ठीक है, माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अब आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसकी पावर क्या है, देखो स्टूडेंट्स टी की पावर 1/2। अब टी की पावर 1/2 है, तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं। मतलब 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2 और 3/2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, माइनस फोर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट टी, तो आप इसको न्यूमरेटर में लेके आ सकते हो, तो क्या हो जाएगा टी की पावर -1/2। ठीक है, आप पावर में 1 ऐड करोगे, अब डिवाइडेड बाय वही पावर क्या लिख दोगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 -1/2 + 1 मतलब 1 में से हाफ चला जाएगा, तो क्या बचेगा, हाफ बचेगा और हाफ से ही आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचा स्टूडेंट्स, 2/3 टी के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो, जो आपने सपोज किया था, टी की वैल्यू क्या सपोज की थी, x+4। ठीक है, तो टी के प्लेस पे आपने लिख दिया x+4 की पावर क्या है 3/2 माइनस 2 4 ज़ा 8, टी के प्लेस पे हमने टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी विच इज़ x+4, पावर क्या थी 1/2 + c। ओके, अब आप क्या कॉमन ले सकते हो इसमें से, x+4 की पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि आप इसको क्या लिख सकते हो, x+4 की पावर 1/2 x+4 की पावर 1। तभी तो देखो 1/2 + 1 करने पे क्या मिला है आपको 3/2, तो आपने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, x+4 की पावर 1/2 और अंदर ब्रैकेट के अंदर 2/3, एक पावर बच गई -8, ये वाला हमने बाहर ले लिया कॉमन, प्लस c। ओके, बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है एंड यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो कॉमन था ही बाहर। अब क्या किया है, इस 2/3 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दी और इसके साथ भी, तो इसके साथ क्या आ जाएगा 2x/3, 4 2 ज़ा ये 4 2 ज़ा 8/3 -8। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को न्यूमरेटर सेम कर दिया, मतलब 3 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर दी, या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो, तो आपको क्या मिलेगा -16/3। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स यहाँ से भी देखो क्या कॉमन आ सकता है, 2 भी आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2/3 कॉमन आ गया, बाहर ऑलरेडी क्या था x+4 की पावर 1/2 और अंदर क्या बचा x-8 प्लस सी। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द इंटीग्रेशन x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जो भी अंडर रूट के अंदर होता है आप उसी को कॉमन ले लो, मतलब उसको t ले लो, कॉमन नहीं, उसको t ले लो, ठीक है। और उसको फिर क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, और फिर सारा फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा, t में चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको लूँ, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है, क्यूब रूट के अंदर है, ये इसकी पावर 1/3 है, तो मतलब क्यूब रूट के अंदर है, तो आप क्या लोगे, इसको t लोगे। अगर मैंने इसको t ले लिया, फिर इसको क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 3 पावर आगे आ गई, एक सब्ट्रैक्ट हो गई, फिर dt का क्या हो जाएगा, dt/dx, और dx आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको t लिया है, तो t की पावर 1/3 ये एज इट इज़ आ गया। x की पावर 5 है, लेकिन हमारे पास x की पावर कोई 5 नहीं आ रहा है, तो x की पावर 5 को ऐसे रहने दो। dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt/3 की पावर 2, ठीक है, ये लिख सकते हो। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा है, x की पावर 3, और x की पावर 3 की आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपको ये पूरा का पूरा फंक्शन चेंज करना है t की टर्म में, तो x³ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, t+1, तो x³ की वैल्यू यहाँ पे लिख दी हमने t+1, ओके। और 1/3 ऑलरेडी इसके ये यहाँ पे था, तो हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया इसको, मतलब बाहर ले लिया 1/3, और अंदर क्या बची, ये वाली टर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, t की पावर 1/3, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो और इसके साथ भी कर दो। जब t की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई t से करोगे, तो मतलब बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो एक पावर क्या है 1/3 और एक है 1, तो 1/3 + 1 क्या हो जाएगा, 4/3, तो यहाँ पे हो गया t की पावर 4/3, t की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो t की पावर 1/3 dt, ठीक है। अब आपको सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, पावर में 1 ऐड कर दोगे और उसी पावर को डिवाइड कर दोगे। तो 1/3 तो बाहर था, 4/3 में 1 ऐड करोगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, 7/3, तो t की पावर 7/3 और 7/3 से आपने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे t की पावर 1/3 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4/3, t की पावर 4/3 और 4/3 से आपने डिवाइड कर दिया, प्लस c क्या है, कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखो, ऊपर न्यूमरेटर से 3 कॉमन आ सकता है और बाहर क्या है 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/7 और t के प्लेस पे हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, विच इज़ x³ - 1, तो x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस t के प्लेस पे t की वैल्यू विच इज़ x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 + 3x³ की पावर 3 dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये ध्यान से देखो, अगर मैं इसको t ले लूँ तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पावर x की पावर 3 है, तो डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाती है, तो देखो पावर ऊपर रखी हुई है ये वाली, तो मैंने इसको क्या ले लिया, t ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2 का क्या हो जाएगा 0, 3 3 ज़ा 9x², t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt/dx, और ये dx मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया तो मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। अब आपने इसको क्या लिया है t, तो ये हो गया t³ x² dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, x² dx के प्लेस पे dt/9, तो dt 9 क्या था कांस्टेंट, तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया 1/9। अब आपके पास क्या बचा, आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है t की पावर -3 का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन निकालने के लिए पावर में 1 ऐड और उसी पावर से डिवाइड कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस c। अब ये क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा -18, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और t की पावर पॉजिटिव बनाने के लिए ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में t² हो जाएगा। अब t की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 + 3x³, तो 2 + 3x³ और t² था, तो ये हो गया होल स्क्वायर प्लस c। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x की पावर m dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप 1/x को t लोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1/x², तो वो तो साइड में है ही नहीं। अगर आप log x को t लो तो उसका डिफ्रेंसिएशन आपको दिख रहा है साइड में है, तो हम क्या करेंगे, log x को t ले लेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, log x का 1/x, t का डिफ्रेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स को मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो log x को आपने क्या माना है t, तो ये हो जाएगा t की पावर m 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई में क्या है डी टी डी एक्स। तो देखो ये सेम फॉर्मेट बन रहा है, ये मतलब डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो डी टी, तो ये लिख दिया डी टी। अब ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है स्टूडेंट्स, इसको लिख सकते हो टी की पावर माइनस एम डी टी। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो t की पावर माइनस एम तो था, पावर में 1 ऐड कर दिया और उसी पावर को क्या लिख दिया डिनोमिनेटर में प्लस सी। t को हमने क्या सपोज किया था स्टूडेंट्स log x, तो t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दी विच इज़ log x की पावर माइनस एम प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एम प्लस 1 प्लस सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x² dx। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में भी बताया था, वहाँ पर भी ये सेम कुछ ऐसे ही फॉर्मेट था, ऊपर एक टर्म थी और डिनोमिनेटर में 2 टर्म थी। तब हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर में 2 टर्म बन जाए और डिनोमिनेटर में 1 टर्म बन जाए, लेकिन यहाँ पर भी ऐसे ये कुछ है। तो हम क्या करेंगे, और वैसे भी ध्यान से देखें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो हमें वो बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो अगर आप इसको t ले लो तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है x², और x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, पावर में से 1 कम हो जाती है। तो अगर हम इसको ले लें t और इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, 9 का क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टू ज़ा माइनस 8x, t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई में आ गया। अब x डी एक्स के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ से x डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन माइनस 8, तो डी टी अपॉन माइनस 8, ये माइनस 8 मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में t। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन, अब आपको पता है 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log t, और log t के प्लेस में आप t की वैल्यू रख दोगे विच इज़ 9 माइनस 4x² प्लस सी, और इन मल्टीप्लाई में ऑलरेडी बाहर क्या था माइनस 1 अपॉन 8, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर। Now move on to the question number 16. Find the integration of e to the power 2x plus 3 dx. तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, अगर आपको ये पता है कि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, विच इज़ e की पावर x प्लस सी, मतलब e की पावर x का e की पावर x ही होता है इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए 2x तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप वो वाला पैटर्न भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3 और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देंगे, डिवाइड, ठीक है। एक तो पैटर्न ये है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको t ले लो, क्योंकि मैंने बताया था अगर फंक्शन इस तरीके का होगा ax प्लस बी, तो आप क्या लोगे, इस फंक्शन को t ले लोगे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करने के लिए। तो मैंने क्या लिया, इसको t ले लिया, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2, यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स मैंने ले लिया मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गया e की पावर t में, और dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 2, तो dt डिवाइडेड बाय 2। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन तो आपको पता है e की पावर t होता है, तो e की पावर t डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और t को हमने क्या माना है 2x प्लस 3, तो t के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3, और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो e की पावर 2x प्लस 3, और कोफिशिएंट ऑफ x से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड प्लस सी। ओके, आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e टू द पावर x² dx। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, तो जो e की पावर है अगर आप उसको t ले लो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो हमने क्या ले लिया, x² को t ले लिया, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x, और t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, और dx को क्या ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड, जो कि मल्टीप्लाई में आ चुका है। अब ये तो हो गया e की पावर t, क्योंकि आपने x² को क्या लिया t, x dx के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो यहाँ से डी टी अपॉन 2, तो डी टी डिवाइडेड बाई 2। अब ये किस में रिड्यूस हो चुका है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 2 ई की पावर माइनस टी डी टी। अब आपको पता है ई की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर x ही होता है प्लस सी। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर 2x, और कोफिशिएंट ऑफ x से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड प्लस सी। सेम काम यहाँ पर करना है, तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड कर देंगे विच इज़ -1। ओके, ये हो गया -1 अपॉन 2 e की पावर माइनस टी, टी के प्लेस पे t की वैल्यू पुट कर दो विच इज़ x², तो ये हो गया e की पावर माइनस x²। ओके, अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2 ई की पावर x² प्लस सी। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप इट्स क्लियर।
So question number 18 is find the integration of e to the power 10 inverse x upon 1 plus x square dx. So students हमें पता है what is the derivative of 10 inverse x which is 1 upon 1 plus x square. तो अगर हम इसको t ले लें तो डेरिवेटिव नीचे रखा हुआ है, तो मैंने 10 इनवर्स x को t ले लिया, डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये हो जाएगा dt अपॉन dx और dx क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड. तो देखो e की पावर ये तो हो जाएगा t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप dt, तो ये हो जाएगा dt. और ex का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर t होगा प्लस c. t के प्लेस पे आप t की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज़ 10 इनवर्स x, तो e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर. Now move on to the question number 19, which is important question students. So you have to find the integration of e की power 2x minus 1 divided by e की power 2x plus 1 dx. Okay, तो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे e की पावर x से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करोगे. ओके, आप क्यों करोगे आगे आगे देखते जाना, ठीक है. तो जब मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा, इसका मतलब क्या है, ये जो e की पावर x है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यहाँ पर भी e की पावर x इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है. तो ये e की पावर 2x है डिवाइडेड बाय e की पावर x. जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है. तो ये हो जाएगा e की पावर 2x माइनस एक्स विच इज़ e की पावर x, ठीक है. यहाँ पर क्या है 1 अपॉन e की पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हो आप e की पावर माइनस एक्स, ये हो गया e की पावर माइनस एक्स. यहाँ पर भी अगर बेस सेम है तो पावर और ये डिवाइड में तो पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो 2x माइनस एक्स विच इज़ x. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x का मतलब क्या है e की पावर माइनस एक्स. ओके, अब देखते हैं क्यों किया हमने ये e की पावर x से डिवाइड, क्योंकि अगर आप इसको t लो तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x ही होता है, और e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स. ओके, इसीलिए हमने e की पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करा है ताकि ये सब्सटीट्यूशन वाली फॉर्म में आ जाए. ओके, अब हमने क्या लिया, डिनोमिनेटर वाले को t ले लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x. e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन में e की पावर माइनस एक्स ही होता है, लेकिन जो पावर है उसको दोबारा करते हैं, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आ गया माइनस. t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx, और dx क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में. ओके, अब क्या करोगे स्टूडेंट्स, इसको लिया है आपने t, तो ये हो गया डिवाइड में t, e की पावर x माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स dx. इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो dt, तो ये आ गया dt. और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है log t, और t के प्लेस पे आप t की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज़ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c विच इज़ कॉन्स्टेंट. आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स. Now move on to the question number 20. Find the integration of e to the power 2x minus e to the power minus 2x divided by e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx. क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज द क्वेश्चन नंबर 19 ही है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है. 19 क्वेश्चन में आपको एक स्टेप बढ़ा के लिखना था, वो क्या था, क्योंकि लास्ट टर्म क्या थी 1 दी हुई थी, आपको सारी टर्म किस में करनी होती है e की पावर में करनी होती है. तो हमने क्या करा था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया था e की पावर x से. यहाँ पे ऑलरेडी सारी टर्म क्या है e की पावर में है, तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर को t लूँ तो उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है. कैसे रखा हुआ है देख लेते हैं एक बार. डिनोमिनेटर को t लिया, डिफरेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x ही होगा, लेकिन पावर का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2. ऐसे ही सेम e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x ही होगा, लेकिन पावर का दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा -2. t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt अपॉन dx, और dx क्या ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो कि मल्टीप्लाई में आ चुका है. 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स अगर हम, तो क्या बचेगा अंदर e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt. अगर आप ध्यान से देखो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ये क्या है न्यूमरेटर वाली टर्म बन रही है, न्यूमरेटर वाली टर्म में इसके प्लेस पे लिख सकते हो आप dt बाई 2, तो dt अपॉन 2, और इसको आपने क्या माना था t. 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है log t, तो 1 अपॉन 2 log t प्लस c. t के प्लेस पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे विच इज़ e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x. ओके, और 1 अपॉन t बाहर ऑलरेडी था मल्टीप्लाई में प्लस c. दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. आई होप इट्स क्लियर.